हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम राजपूत। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं पाकिस्तानी बॉय विद एन इंडियन हार्ट। तो देखेंगे किस तरह का है ये, मतलब क्या उन्होंने ऐसा बोला है जो उनके हार्ट को इंडियन हार्ट बताया जा रहा है, और कुछ स्पेशल ही होगा, वरना तो इतना इजीली तो ये वाले टाइटल नहीं डलते हैं। साथ में देखेंगे इस वीडियो को, ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओरिजिनल क्रिएटर को आप सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, ऐसी बहुत सारी वीडियोस मेरे साथ देखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, बाद में करेंगे बात। 2006 की बात है कि लाहौर पाकिस्तान में एक बच्चा पैदा हुआ, और वो बच्चा जब 6-7 माह का हुआ तो वो बहुत बीमार होने लग गया। फिर उसके वालिदैन उसको एक लाहौर के बड़े अस्पताल में लेके गए, तो वहाँ जाके उसकी तशखीस हुई कि इस बच्चे को एक दिल का मर्ज़ है पैदाइशी, जिसे DORV कहा जाता है। तो इसका जो अच्छा। हतमी इलाज है वो यहाँ नहीं होता, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ेगा, तो और फ़ौरन 15-20 दिनों में जाना पड़ेगा। तो बच्चे के वालिदैन ने कहा कि हम फ़ौरन तो नहीं जा सकते, हमें आप कुछ करें, अभी हम एकदम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा हम इसका इनिशियल प्रोसीजर, जिसे BT शंट कहते हैं, जो आपकी सर्कुलेशन दिल की बेहतर करने के लिए, हम ये एक ट्यूब डाल देते हैं, तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जब BT शंट उन्होंने प्रोसीजर करवाया, उसके 4-5 महीने बाद वो ट्यूब जो डाली हुई थी वो चोक कर गई। अब बच्चे की तबीयत दोबारा ख़राब होने लग गई। तो अब उन्होंने कहा कि बाकी जो प्रोसीजर है, जो हतमी इलाज है, वो हम यहाँ नहीं कर सकते, वो अब फ़लाने कुछ पाकिस्तान के अस्पताल हैं, वहाँ से पता करें। तो जब उन्होंने वहाँ से पता किया, जो कराची का एक बहुत बड़ा अस्पताल था, तो उन्होंने बताया, 2006 की बात है, कि इसका जो हतमी इलाज होगा उसके लिए हमें सर्जन बाहर से बुलाने पड़ेंगे, और लागत होगी पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपया। फिर ओह उन्होंने माय एक और गॉड। लाहौर के बड़े अस्पताल से पता किया, तो उन्होंने कहा लागत होगी 1.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। फिर एक और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर थे लाहौर के, जो इनके साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने इनको, बच्चे के वालिदैन को, वालिद को, इंडिया के कुछ अस्पतालों का नंबर दिया और डॉक्टर्स का। उन्होंने कहा आप इनसे रजू करें, जिनमें से एक दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल के डॉक्टर अच्छा। राजेश शर्मा, जो कि पीड्स कार्डियक सर्जन, उनसे बच्चे के वालिद ने रब्ता किया। तो उन्होंने बताया कि बच्चे का हतमी इलाज यहाँ हो सकता है, हम कर सकते हैं कोशिश, और टोटल लागत होगी इंडियन 10 लाख रुपए। तो फिर इन्होंने वीज़ा लगवाया, ये अपनी फैमिली फिर के भी साथ सही गए। है। बच्चे का मेडिकल वीज़ा था, साथ 3 और लोग थे, उनका एज एन अटेंडेंट वीज़ा लगा। ये सारे फिर भी 4 बहुत लोग सही है ना, बस वहाँ के से रवाना अकॉर्डिंग 1 होकर करोड़ से वाघा 10 बॉर्डर लाख क्रॉस करके न्यू दिल्ली पहुंचे। रात के 10 बजे पहुंचे। मेरी वाली से डायरेक्ट बात हो रही थी, और उनके ज़बानी मैं बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बड़ा तूफ़ान था, बारिश हो रही थी, रात के 10 बजे हुए थे। हम पहुंचे, हम अस्पताल में थे, तो उस वक्त जो डॉक्टर राजेश शर्मा थे वो राउंड कर रहे थे, और मैं और मेरी वाइफ खड़े हुए थे, और अब हम सोच रहे थे कि एक हिंदू डॉक्टर है, हिंदू डॉक्टर आने लगा है, तो अब इसको क्या कहें, इसको नमस्ते कहें या हाय कहें, नमस्ते कहें या हाय कहते। हम ये सोच रहे थे क्या करें। इतनी देर में वो डॉक्टर आए, और डॉक्टर ने आके उन्हें कहा अस्सलाम वालेकुम, जिसके जवाब में इन लोगों ने देखो। कहा वालेकुम सलाम। फिर डॉक्टर ने उन्हें अपना नंबर दिया और कहा कि आपके जहन में कोई भी सवालात हों, रात के 2 बजे हों, 3 बजे हों, आपने मुझे कॉल कर देनी, आपने झिझकना नहीं है। और फिर कुछ इनिशियल प्रीरेक्विजिट्स पूरे करके तीसरे चौथे दिन जब ऑपरेशन होने लगा, पहले बैठ के उन्होंने उन्हें समझाया कि ऑपरेशन में हम क्या करेंगे। ठीक है, जो एक बड़ी शरेआन है, जो राइट वेंट्रिकल में चलेगी है, जो दिल का निचला दाएं जानिब का चैम्बर है, उससे वहाँ नहीं होना था, तो हम उसी को ठीक करने की कोशिश करें, सर्कुलेशन बेहतर बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने सारा उनके वालिद को समझाया। फिर जब ऑपरेशन होने लगा, उससे एक रात पहले दोबारा कॉल आई कि आप फ़ौरन मिलें। जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो बहुत ही परेशान हो गए। उन्होंने कहा ऐसा क्या माजरा हो गया। जब वो पहुँचे वहाँ पे, तो डॉक्टर राजेश शर्मा ने दोबारा सारा एक ड्राइंग बना के समझा रहे थे, दोबारा बैठे, और उन्होंने कहा कि हम पहले ऐसे ऐसे करने लगे थे, मगर ये एंजियोग्राफी और बाकी रिपोर्ट्स देख के हमें पता चला कि कुछ होल्स और भी हैं, तो अब हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम हमारा ये सारा प्रोसीजर होगा, कि वो बता रहे एक एक बात कि हम आपके बच्चे के साथ क्या करने लगे हैं। जिसपे जो वालिद साहब थे उनके बच्चे के, वो कहते ठीक है, बिल्कुल आप बेहतर समझते हैं, आप जैसे बेहतर समझते हैं आप करें। अब जब बच्चे का ऑपरेशन हो गया, वो ICU में एडमिटेड है, ऑलमोस्ट 1 साल का था। टोटल 10 दिन का पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था 10 लाख रुपए लिए जाएंगे, इंडियन 10 लाख रुपए। तो अब वो जो डॉक्टर थे, वो जब हॉस्पिटल से पार्किंग में जाया करते थे, वहाँ पे रास्ते में ये जो वालिद साहब थे बच्चे के, वो खड़े हो जाया करते थे
कि मैं इन्हें रास्ते में पकड़ के पूछूं कि अब क्या हालात हैं, क्या हालात हैं, क्योंकि आईसीयू में वो सिर्फ हाँ। सुबह 1 मिनट और रात के 1 मिनट, सुबह माँ सुबह बाप, सिर्फ इतना जाने ज़्यादा देते टाइम देते तो नहीं वो हैं डॉक्टर। रोजाना 7वें 8वें 9वें हर दिन वो उधर पार्किंग के दरमियान खड़े हो जाते कि मैं डॉक्टर को गाड़ी में पहुंचने से पहले जब वो अपनी ड्यूटी से बाहर जा रहे हैं मैं पूछूं क्या चल रहा है। तो वो रोजाना उधर खड़े होके उनसे सवालात करते थे। तो एक दिन बच्चे के वालिद साहब वहाँ उस पार्किंग स्पॉट पे पहुंचने पे लेट हो गए। तो जब वो लेट पहुंचे, लेट से वो 9 बजे पहुंचते, वो 9:10 में पहुंचे तो उन्होंने देखा वो डॉक्टर राजेश वहाँ खड़े हुए हैं। तो डॉक्टर राजेश ने जब उस बच्चे के वालिद साहब को देखा तो उन्होंने कहा कि मैं आप ही का इंतजार कर रहा था कि आज आप यहाँ आए नहीं, आप शायद लेट हो गए होंगे, तो अगर आपने कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लें। आए तो खैर बच्चे का देखो। 10 दिन का पैकेज था, मगर बच्चे को होश नहीं आ रहा था, होश नहीं आ रहा। 10 से 20 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, इनका वीज़ा 60 दिन का लगा हुआ था। और अब जो इनका इनिशियल पैकेज था 10 लाख का, वो भी डबल होने लग गया और बच्चे के वालिद के पास इतने फंड्स नहीं थे कि वो अफोर्ड कर सकें। जिस पे वो झिझकते झिझकते डॉक्टर राजेश शर्मा के पास गए कि उन्होंने उनसे इल्तिजा की कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, हमें 10 लाख बताया गया था, तो ये तो ऊपर लगी जा रहा है, तो क्या करें। आगे से डॉक्टर राजेश शर्मा ने वो बिल पकड़ा और 10 लाख के ऊपर जो इनिशियल प्राइवेट मेडिकेशन चल रही थी, जो सब कुछ चल रहा था, वो उन्होंने देखा और उस पर उन्होंने लाइन लगा दी। उन्होंने कहा आपसे कमिटमेंट हमारी सिर्फ 10 लाख की हुई थी, आपने सिर्फ 10 लाख देने, ऊपर वाला 1 पैसा भी आपने नहीं देना। अब 10 दिन से ऊपर चले गए, 15 दिन हो गए, 16वां 17वां 18वां दिन हो गया, बच्चे को होश नहीं आ रहा, बच्चे को होश नहीं आ रहा। फिर इन्होंने 19वें दिन कॉल की स्पीकर में कि फ़लाने बच्चे के वालिदैन आए। तो ये लोग बहुत डरे डरे गए कि ऐसा क्या हो गया। तो जब बच्चे के वालिद साहब आईसीयू गए तो उन्होंने देखा कि बच्चे को एज पर वालिद साहब की ज़बानी टोटल 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। और फिर वहाँ डॉक्टर ने बच्चे के वालिद साहब से कहा कि आपका जो बच्चा है, इसको हमें ये लगता है कि सेंसेस खो चुका है, इसको नहीं आ रही होश, जिसे इन अदर वेज अक्सर कहते हैं कि ब्रेन डेथ हो चुकी है। तो अब हम ड्रिप्स आहिस्ता आहिस्ता कम करने लगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि अब हम कम करने लग जाएं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता वेंटिलेटर से उतारने लग जाएं। जिसके आगे बच्चे के वालिद साहब ने दोबारा कहा कि जैसा आप लोग बेहतर समझते हैं आप वैसा करें। तो वो चले गए। फिर उससे अगले दिन दोबारा स्पीकर में अनाउंसमेंट हुई कि फ़लाना बच्चा जो है उसके वालिदैन दोनों आए आईसीयू में। तो जब वो अंदर पहुँचे तो वहाँ जो डॉक्टर्स की टीम खड़ी हुई थी, बच्चा था, तो उन्होंने कहा माँ को बच्चे की कि आपने बच्चे को आवाज़ें देनी है। और 9 ड्रिप्स ही लगी थी, अब कम हो गई थी एज़ पर वालिद साहब की ज़बानी। माँ आवाज़ें देती रही बच्चे को, बुलाती रही, उसके नाम से बुलाती रही। तो फिर वालिद साहब ने तो नोट नहीं किया, मगर माँ ने किया कि बच्चे की आंख थोड़ी सी हिली और माँ ने कहा कि इसकी आंख हिली है। डॉक्टर्स ने आगे से माँ से पूछा कि आपको लगा है कि हिली है, तो माँ ने कहा इसकी आंख हिली है, थोड़ी सी हिली है। जब डॉक्टर्स ने कहा ठीक है आप लोग अब बाहर चल जाएं। फिर मामूल के मुताबिक अगले दिन दोबारा 1 मिनट के लिए आईसीयू में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि 9 की बजाय अब दोबारा 34 ड्रिप्स लगी हुई थी। दोबारा हिम्मत की जा रही थी कि बच्चे को उठाना है। फिर 39th डे में जाके उस बच्चे को होश आ गया और फिर 10 दिन बाद उस बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया गया और वो लोग पाकिस्तान वापस आ गए सिर्फ उतने ही पैसे दे के जितना उनको कहा गया था। तो ये जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम लोग बटे हुए हैं, मैं जो यहाँ किताबें पढ़ता हूँ पाकिस्तान में, उसमें 1965 की जंग मैं जीता हूँ, आप जो पढ़ते होंगे उसमें आप जीते होंगे। 1971 में मैं पढ़ता हूँ, मैं जीता हूँगा, आपकी किताबों में आप जीते होंगे। और हम इत्तेफाक नहीं करते इस बात पे कि जंग कौन जीता, क्योंकि हर कोई अपनी किताबों में जीता हुआ है। मगर हम एक बात पे इत्तेफाक ज़रूर कर सकते हैं कि जो 2006 में जंग हुई इस बच्चे की जान बचाने के लिए, उसमें इंसानियत जीती। आज वो बच्चा 16 साल का है और उस बच्चे के वालिद साहब अभी भी डॉक्टर राजेश शर्मा को कॉल कर लेते हैं और डॉक्टर राजेश शर्मा कॉल बंद कर देते हैं और कॉल बंद करके कॉल बैक करते हैं और कॉल बैक करके अभी भी उनको गाइड करते हैं। जिस पे बच्चे के वालिद साहब ने कहा, कैर अली मुझे समझ नहीं लगी कि डॉक्टर है या फरिश्ता है, क्या है यार, कैसे डॉक्टर से। आप लोगों से इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी बीइंग अली के अगले एपिसोड में। तब तक अपने साथ वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। वाओ
तो इस वीडियो की मैं बात करूँ, सच में ये वीडियो ऐसी वीडियो है कि आई थिंक हर किसी को देखनी चाहिए, हर किसी को देखनी चाहिए। जो लोग मतलब एक मेंटेलिटी बना के बैठे हैं ना, मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं जिसमें मेंटेलिटी लोगों ने बना ली है कि हाँ ये है वो है। आप पॉलिटिक्स को अलग छोड़ दीजिए या फिर जो भी हुआ उसको अलग छोड़ दीजिए, बाकी अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा कुछ है ही नहीं जैसा आप लोग माइंड से सोच बैठे हो। बहुत सारे लोग नहीं सोचते बट बहुत सारे लोग सोचते हैं, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट मतलब इस तरह की जो स्टोरी नहीं है, ये रियलिटी है जो आप सुनोगे, ये बहुत कम लोग होते हैं जो मतलब बाहर निकाल पाते हैं। इन्होंने बताई तो आप देख सकते हो कि उन्होंने बताया कि कैसे, जबकि अगर कोई इंडियन होता, मैं इतना बता सकती हूँ आपको, अगर कोई इंडियन होता तो उसको इतनी छूट नहीं मिलती, उसको जितना पैसा देना है उतना ही देता। उसका जो स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ है वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो दूसरी कंट्री से यहाँ आए एंड स्पेशल पाकिस्तान से यहाँ आए, क्योंकि आप लोगों को पता है सिचुएशन क्या है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है, उन्होंने ट्रस्ट किया यहाँ के डॉक्टर पे एंड यहाँ के डॉक्टर ने वहाँ के लोगों के लिए इतना किया, क्योंकि ऐसा होता है ना, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ट्रस्ट करके यहाँ पे आए हैं। अगर वो उस बच्चे को नहीं बचा पाते तो एक बहुत बड़ा एक वो हो जाता है लाइफ टाइम के लिए। लेकिन उन्होंने और ज़्यादा कोशिश की। वैसे डॉक्टर हमेशा ही पूरी कोशिश करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उन्होंने कोशिश की इसलिए कि वो मतलब जो एक वो है ना ट्रस्ट उन्होंने हमारे ऊपर किया है एंड पूरे वर्ल्ड का वो जुड़ जाता है उससे, सॉरी इन पूरे देश का वो जुड़ जाता है उससे कि हाँ वो उस देश से बंदा यहाँ पे आया है और हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। वरना डॉक्टर ना किसी को इतना टाइम देते हैं, चाहे कोई भी डॉक्टर हो, ना किसी को ऐसे करते हैं। वो स्पेशल ट्रीटमेंट समझ लीजिए आप। जो लोग कहते हैं ना यहाँ पे जाना सेफ़ नहीं है, यहाँ पे मतलब मुस्लिम सेफ़ नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे ये नहीं है, आप खुद इस स्टोरी से सुन सकते हो। एंड वो कह रहे हैं कि खुद उसके जो बच्चे के वालिद हैं उन्होंने ये बात बताई। ये मुझे पता था कि कोई पाकिस्तानी बच्चा है जिसके हार्ट का ऑपरेशन जो हुआ इंडिया में हुआ, इतना मैंने सुना था एंड वो बच्चा सही होके गया, ये भी मैंने सुना था। बट मुझे ये नहीं पता था कि इस तरह से स्टोरी है जैसे कि उन्होंने बताया, और ये इंडियन ने नहीं बताया किसी ने, ये खुद वो पाकिस्तानी है जो बता रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये जो है ना बहुत बड़ी गलत फहमियाँ है कि यहाँ के लोग वहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, वहाँ के लोग यहाँ आएंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये न्यूज़ देख देख के ना माइंड में इतना कुछ भर देते हैं ना लोग बहुत ज़्यादा कि ऐसे मुस्लिम्स पे ये है, हिंदूज़ पे ये है, या ये हो रहा है या वो हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, आप खुद देख लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता तो आप सोचो कि कोई डॉक्टर क्यों किसी का ट्रीटमेंट करेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत प्यार है लोगों के अंदर, जो है ना इंसानियत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो कूट कूट के भरी हुई है, मुझे ऐसा लगता है। और ये बहुत ज़्यादा है। आप ऐसी मिसालें अगर देखोगे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऐसी पक्की दोस्तियाँ है ना, मतलब बहुत ज़्यादा है ऐसे, मतलब एक दूसरे से बहुत प्यार से रहते हैं लोग कोई। और यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊँ ना, क्योंकि मैं यहाँ से हूँ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि यहाँ पे एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों हैं भाई भाई। वो यह कि हमारे इंडिया की ये क्वालिटी है। अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे सब लोग ऐसे मिल के रहते हैं ना, जब खड़े होते हैं तो आप लोग बता नहीं सकते। स्कूल में साथ में पढ़ते हैं, खाना साथ में खाते हैं, घूमते साथ में हैं, मतलब हर चीज़ में आप बता ही नहीं सकते कौन क्या है। बस थोड़ा सा ड्रेसअप थोड़ा सा चेंज हो सकता है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं है। तो थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज करने की ज़रूरत है। जो दिखता है उसको समझ में आ जाता है, बट बाकी लोगों को जो दिखाया जाता है वही दिखता है। बट इससे इनके बताने से आपको आई थिंक बहुत अच्छा लगा होगा। और आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। और मैं यही की बात नहीं कह रही हूँ, ऐसा वहाँ पे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यहीं पे हुआ। तो जो हमने मेंटलिटी बनाई है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा, खुद से माइंड लगाना पड़ेगा। एंड अगर वहाँ पे कोई ऐसा वो होता तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर हो या फिर आपने देखा होगा एक्टर हैं या फिर सिंगर हैं, किसी के मन में भी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। सब एक दूसरे से मिलते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, सब एक दूसरे से बहुत अच्छे से रहते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि ये सिर्फ ना आम लोगों के दिमाग की वो है कि वो न्यूज़ सुनते हैं एंड अपनी जो है मेंटलिटी बना लेते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वहाँ पे किसी चीज़ का ट्रीटमेंट है, यहाँ पे किसी पर्सन को ज़रूरत होगी, तो डॉक्टर कभी ये नहीं सोचेंगे कि हाँ कहाँ से है कैसे है, और ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा क्योंकि वो एक ट्रस्ट करके आए हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट था क्योंकि वो ट्रस्ट करके यहाँ पे आए हैं। तो यही रीज़न है।
तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को भी बहुत पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि ऐसी वीडियो से ही लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई थी। आई थिंक ऐसी वीडियोस ही लोगों की आंखें खोल सकती है तो इस तरह की वीडियोस बनती रहनी चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए याद रखिए, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है यही, प्यार बांटिए, नफ़रत नहीं।